सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बीएससी प्रथम वर्ष के लिए जो बॉटनी का मेजर पेपर है, फंडामेंटल्स ऑफ बॉटनी यानी आधारभूत वनस्पति शास्त्र, उसके सिलेबस को बहुत ही सरल तरीके से समझने वाले हैं। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पौधों की इस दुनिया में हमें क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले कोर्स का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर हम एक एक करके हर यूनिट की गहराई में उतरेंगे। देखेंगे कि पढ़ाई के लिए कौन कौन सी किताबें और साधन हमारे पास हैं, और आखिर में बात करेंगे कि वनस्पति विज्ञान में आगे चलकर करियर के क्या-क्या अवसर हो सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसकी कुछ जो बेसिक जानकारी होती है उसे जान लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आगे का रास्ता साफ हो जाता है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। सब्जेक्ट है बॉटनी और इस पेपर का टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ बॉटनी। सबसे ज़रूरी बात, ये एक मेजर पेपर है। मेजर का मतलब है कि ये आपके डिग्री कोर्स का मुख्य विषय है, उसकी नींव है, इसलिए इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। अच्छा, अब आते हैं हमारी पहली यूनिट पर, और यकीन मानिए ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। ये आज के मॉडर्न बॉटनी को हमारे देश की हजारों साल पुरानी ज्ञान परंपरा से जोड़ती है। तो यूनिट 1 का नाम है भारतीय ज्ञान परंपरा में पौधे। ये यूनिट हमें बताएगी कि भारत में प्लांट साइंस का इतिहास कितना गहरा और समृद्ध रहा है। ये जानना वाकई बहुत फैसिनेटिंग है कि हमारे पूर्वजों को पौधों की कितनी जबरदस्त समझ थी। इस यूनिट में हम सबसे पहले तो बॉटनी की परिभाषा, उसके कार्यक्षेत्र और उसके महत्व को समझेंगे। फिर हम इतिहास में जाएंगे और देखेंगे कि हमारे वेद, उपनिषद और रामायण जैसे महान ग्रंथों में पौधों के बारे में क्या-क्या लिखा है। हम पाराशर, चरक और सुश्रुत जैसे महान भारतीय ऋषियों के योगदान को भी जानेंगे और समझेंगे कि कैसे आज भी पौधे हमारी पारंपरिक दवाओं और भोजन का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, तो इतिहास को समझने के बाद अब हम असल पौधे की बनावट को करीब से देखेंगे, बिल्कुल एक इंजीनियर की तरह, जो किसी भी मशीन को समझने के लिए पहले उसे बाहर से देखता है और फिर उसके पुर्जे पुर्जे को समझता है। तो हमारी यूनिट 2 पूरी तरह से मॉर्फोलॉजी पर केंद्रित है। मॉर्फोलॉजी मतलब पौधे की बाहरी संरचना का अध्ययन, वो सभी हिस्से जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं। बॉटनी को समझने के लिए ये पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। इस यूनिट में पौधे के हर बाहरी हिस्से का बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। हम जड़ यानी रूट सिस्टम से शुरू करेंगे, फिर तने यानी शूट सिस्टम पर आएंगे और फिर पत्ती यानी लीफ सिस्टम को समझेंगे। साथ ही हम इनके अलग-अलग रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशंस को भी देखेंगे। और आखिर में हम पौधे के प्रजनन अंगों यानी फूल, फल और बीज की बनावट को भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो पौधे को बाहर से तो हमने देख लिया, अब समय है माइक्रोस्कोप उठाकर उसके अंदर झांकने का। जब हम किसी पौधे को अंदर से देखते हैं तो एक पूरी नई ही दुनिया हमारे सामने खुल जाती है, और ये है हमारी अगली यूनिट। यहाँ हम पौधे की आंतरिक दुनिया में उतरेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे छोटी इकाई यानी प्लांट सेल से। फिर देखेंगे कि ये कोशिकाएं आपस में मिलकर कैसे ऊतक यानी टिश्यूज बनाती हैं, और अंत में हम जड़, तने और पत्ती की आंतरिक संरचना यानी एनाटॉमी को समझेंगे, ताकि हमें पता चले कि अंदर सब कुछ कैसे व्यवस्थित है। अच्छा, पौधे की बनावट तो हमने बाहर और अंदर दोनों तरफ से समझ ली, पर सवाल ये है कि पौधे जीते कैसे हैं? वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो एक पौधे को जिंदा रखती हैं? हमारी अगली यूनिट्स इसी के बारे में है। यूनिट 4 पूरी तरह से प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है वो सभी ज़रूरी काम जो एक पौधे को जीवित रखने के लिए होते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक यूनिट है। इस यूनिट में हम पौधे के अंदर होने वाली क्रियाओं को समझेंगे, जैसे कि पौधे जड़ों से पानी कैसे लेते हैं और उसे पत्तियों तक कैसे पहुंचाते हैं, और सबसे ज़रूरी, हम प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस को जानेंगे, जिस प्रक्रिया से पौधे सूरज की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं, और फिर श्वसन यानी रेस्पिरेशन, जिससे वो उस भोजन से ऊर्जा हासिल करते हैं। और अब आते हैं हमारी आखिरी यूनिट पर। यहाँ हम देखेंगे कि पौधे अपना वंश कैसे आगे बढ़ाते हैं, वो कैसे एक बीज से विशाल पेड़ बन जाते हैं। ये यूनिट बॉटनी के अध्ययन का जो पूरा चक्र है उसे पूरा करती है। ये यूनिट
पौधे के जीवन चक्र को पूरा करती है। हम देखेंगे कि पौधे कैसे फैलते हैं और लैंगिक व अलैंगिक तरीकों से प्रजनन करते हैं। हम पौधों की वृद्धि और विकास के विभिन्न चरणों को समझेंगे। साथ ही हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स जैसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को भी जानेंगे, जो ये बताता है कि कैसे पौधे अपने जीवन में 2 अलग-अलग पीढ़ियों से होकर गुजरते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब कुछ पढ़ना कहाँ से है? घबराइए नहीं, इस कोर्स को अच्छे से समझने के लिए कई बेहतरीन संसाधन उपलब्ध हैं। चलिए देखते हैं कि कौन सी किताबें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हमारी मदद कर सकते हैं। यहाँ किताबों की एक लिस्ट दी गई है जो काफ़ी अच्छी है। इसमें भोजवानी और भटनागर जैसे लेखकों की क्लासिक किताबें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत मजबूत कर देंगी। वहीं पीके मिश्रा की बॉटनी इन वेद जैसी किताबें इस विषय को भारतीय ज्ञान से जोड़ती हैं। और हाँ, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए वीणा सत्या जी की आधारभूत वनस्पति शास्त्र एक बहुत ही उपयोगी किताब है। किताबों के अलावा आज के डिजिटल युग में हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी पूरा फायदा उठाना चाहिए। सिलेबस में स्वयं और NPTEL जैसे पोर्टल्स का जिक्र है। इन वेबसाइटों पर जरूर जाएं। यहाँ आपको फ्री में ऑनलाइन कोर्सेज और बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल सकता है जो आपकी पढ़ाई में बहुत मदद करेगा। इस पूरे सिलेबस को समझना तो पहला कदम है। तो आइए अब जानते हैं कि ये ज्ञान हमें भविष्य में कहाँ-कहाँ ले जा सकता है। बॉटनी में एक बहुत ही सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है। ये कोर्स कई शानदार कैरियर के दरवाजे खोलता है। आप आगे MSc और PhD करके रिसर्च में जा सकते हैं या फिर एक साइंटिस्ट बनकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। एग्रीकल्चर, दवा बनाने वाली कंपनियों और बायोटेक इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे अवसर हैं। और हाँ, आप एक शिक्षक या प्रोफेसर बनकर पौधों के लिए अपने इस जुनून को आने वाली पीढ़ियों के साथ भी साझा कर सकते हैं। तो इस पूरे सिलेबस को समझने के बाद एक पल सोचिए, पौधों की इस अद्भुत दुनिया का कौन सा हिस्सा है जो आपको सबसे ज्यादा अपनी ओर खींच रहा है? क्या वो प्राचीन भारतीय ज्ञान है, पौधों की जटिल आंतरिक संरचना है, या फिर वो प्रक्रियाएं हैं जो उन्हें जीवित रखती हैं? जो भी हो, आपका यही उत्साह आपको सीखने की इस यात्रा में आगे ले जाएगा। सभी को शुभकामनाएं।